5 मई है और दिन गुरुवार का है। बिहार में वैसे तो आज पटना में दिन में ही आंधी और पानी आ गया। आप देखिए, पहले तो 2-4 दिन 5 दिन पहले हल्की सी बूंदाबूंदी हुई, हल्का हवा का झोंका से अगवानी पुल गिर गया। जो नवनिर्माण हो रहा था खगड़िया से, वो पुल जुड़ता है और वो पुल गिर गया। लेकिन आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में खलबली मच गई। तबादला तो आपने ऐसा किया जो आपकी सरकार पर और व्यक्तिगत आप पर यह सवाल उठता है। 7 आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है, 5 और 2, जिसमें आईजी गया के पूर्व आईजी अमित लोहड़ा और पूर्व एसपी आदित्य कुमार को 3-4 महीना लगातार वेटिंग फॉर पोस्टिंग बताया कि रखा गया। कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव में दोनों आईपीएस अधिकारी चलते होंगे। आपने उनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों रखा? अब वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा है, उसके बाद आपने पोस्टिंग कर दी है। पहले मैं बता देता हूं कि 7 आईपीएस अधिकारी का जो तबादला हुआ है, उसमें भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार बदल गए हैं और विवेकानंद साहब को भागलपुर का नया डीआईजी बनाया गया है। लगातार चर्चा थी, यहाँ पूर्व एसएसपी मनोज कुमार का नाम 1 नंबर में चल रहा था, जो पहले मुजफ्फरपुर एसपी रहे, भागलपुर एसएसपी थे, फिर सुपौल के एसपी थे और फिर बीएमपी में थे। उनका भी तबादला हुआ है। मैं 7 आईपीएस अधिकारी का नाम आपको बता देता हूं, पढ़कर कि कौन कौन आईपीएस अधिकारी हैं। सबसे लोहड़ा जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे थे, उनका तबादला किया गया है। SCRB बिहार पटना में उनको तबादला किया गया है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे। फिर सुनील कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा, उनको पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा बनाया गया है। दो आईपीएस। तीसरे में नवल किशोर, उनको विशेष शाखा से पुलिस उप महानिरीक्षक SRB पटना बनाया गया है। उसके बाद मनोज कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल से बीएमपी से पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा विशेष शाखा पटना में दिया गया है। फिर विवेकानंद सहायक पुलिस महानिरीक्षक क्यों बिहार पटना को भागलपुर डीआईजी बनाया गया है। और फिर नीलेश कुमार को पुलिस अधीक्षक ट्रेनिंग से सहायक पुलिस महानिरीक्षक क्यों पटना बनाया गया है। और उसके बाद आदित्य कुमार वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे थे, गया में एसएसपी थे, इनको सहायक पुलिस महानिरीक्षक में पटना बनाया गया है। तबादला हुआ है। बताया जाता है कि नवादा एसपी का भी केंद्र प्रतिनियुक्ति जाना है। क्यों उनकी तबादला नहीं हुआ, या देर रात तक एक आईपीएस अधिकारी का और लिस्ट निकल सकता है। और रोहतास में डीआईजी है उपेंद्र शर्मा, उनको भी केंद्र प्रतिनियुक्ति जाना है, लेकिन उनका कुछ कागज रुका हुआ है। तो 3 आईपीएस अधिकारी को जाना था। सुजीत कुमार का हो गया है केंद्र प्रतिनियुक्ति, ये 5 साल के लिए आईबी में चले गए हैं। और रोहतास डीआईजी का भी नहीं हुआ। नवादा एसपी का होना बाकी है, महिला में नवादा एसपी है। अब सवाल उठता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक ही बार बार कहते हैं, जो मैं दोहरा देता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कि ना मैं किसी को बचाता हूं, ना मैं किसी को फंसाता हूं। तो आप गया के एसएसपी और आईजी को 3 महीना लगातार वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों रखे? लगातार मैं एक खबर चला रहा था कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग के मामले में तब मुंगेर के डीआईजी सफीलुक को आपने जो सस्पेंड किया, उनको भी कहीं पोस्टिंग कर देना था। बालू के मामले में 41 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। क्या प्रमाण है, क्या पुख्ता साक्ष्य है जो बालू के मामले में ये आईपीएस अधिकारी इन्वॉल्व थे? जब पूरा प्रमाण गया कि एसएसपी और आईजी के मामले में नहीं मिल रहा था, आपने उनकी पोस्टिंग कर दी। फिर मैं एक बता देता हूँ, एक रिटायर आईएएस अधिकारी ने कहा कि गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर विभागीय प्रोसीडिंग का मामला होम में पेंडिंग है। होम तक उनकी फाइल चली गई है, उनका विभागीय कार्रवाई चलने की संभावना है। लेकिन आईजी अमित लोहड़ा के खिलाफ पी कन्नन की जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं गया था। तो सरकार ने फिर पी कन्नन साहब से एक जांच रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए हैं, आज जो ये आंधी आई है, पानी आया है, तो ये आंधी पानी बिहार के मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय से लेकर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नींद उड़ा दिया है। तबादला तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ऐसा किया है, जो आपकी सरकार जो लगातार जंगल राज के बारे में बड़े बड़े नेता अपने संबोधन में बोलते हैं, तो ये आपका कैसा सुशासन है मुख्यमंत्री जी। और आपने ये जो तबादला किया है, ये जो पोस्टिंग की है, इस पर कई अधिकारी कई तरह की चर्चाएं करते
देखे जा रहे हैं। बहुत कम समय हुआ है, 2 घंटा पहले बताया जाता है करीब 6:45 बजे ये 7 IPS अधिकारी की लिस्ट 7 बजे तक करीब निकली है। लेकिन ये तबादला जो माननीय मुख्यमंत्री जी हुआ है, एक रिटायर IAS अधिकारी की बात माने तो आप बीजेपी के बड़े कदावर नेता के दबाव में चल रहे हैं और कहते हैं रिटायर कि मुख्यमंत्री भीतर से कमज़ोर है। पहले वाला पावर माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं है, इसीलिए बीजेपी के दबाव में ये तबादला और पोस्टिंग की बात कुछ सहमति बनी होगी और उसके बाद ही ये तबादले की लिस्ट निकली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, सवाल उठता है कि जिन 2 IPS आरा और औरंगाबाद के 2 IPS अधिकारी पर आपने कार्रवाई की है, ऐसा क्या बालू चोरी करते हुए कुछ एविडेंस है? आर्थिक अपराध में भी उनका मामला चल रहा है, 8 से अधिक संपत्ति का मामला भी। लेकिन सवाल उठता है कि आप वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों करते हैं? आपने वेटिंग फॉर पोस्टिंग कितने दिन आप रख सकते हैं? 15 दिन, 20 दिन, क्या 3-3 महीना? किसी IPS अधिकारी को वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखने का अधिकार तो आपके पास है। किसी भी राज्य सरकार चाहेगी तो कोई IPS को अधिकारी को वेटिंग फॉर पोस्टिंग अपने मन के मुताबिक रख सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि आपने उन IPS अधिकारी को वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों रखा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 साल का जो आपका कार्यकाल है, 1 साल मांझी का दीजिएगा, छोड़ दीजिए, तो ये तबादला आपका कई तरह का सवाल उठाता है। जितने भी आप विजिलेंस की कार्रवाई करवा रहे हैं, आर्थिक अपराध की जो आप कार्रवाई करवा रहे हैं, क्या ये कार्रवाई पूरी तरह से सही है? तो क्यों नहीं मुंगेर के DIG की पोस्टिंग कर दीजिए, आरा में जो SP बालू के मामले में सस्पेंड किए उनकी भी पोस्टिंग कर दीजिए, औरंगाबाद के SP की पोस्टिंग भी कर दीजिए। फिर आप भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात क्यों करते हैं? क्यों बोलते हैं कि मैं ना किसी को बचाता हूं, ना मैं किसी को फंसाता हूं? क्या आपकी आत्मा गवाह देती है कि ये जो IPS अधिकारी का तबादला और पोस्टिंग हुआ है और ये वेटिंग फॉर पोस्टिंग आप इतना दिन क्यों रखे? क्या ये तबादला सरकारी महकमे में अभी सुर्खियां बनी हुई है और बताया जाता है कि एक लिस्ट और निकल सकती है? हमारा काम नहीं है किसी भी IAS और IPS अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। लेकिन गया के मामले में लगातार कई तरह की बातें विवादों में आई। गया के IG ने कई महीने के बाद अपना आवाज़ खाली किया, लेकिन अमित लोढ़ा प्रभावशाली IPS अधिकारी है, ये तो मानना पड़ेगा। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, ये तो सिद्ध हो गया। वाह, नीतीश कुमार के सुशासन में अभी और क्या होना बाकी है? हल्के बारिश और पानी से पुल गिर गया, अगवानी पुल गिर गया। IPS अधिकारियों के तबादले में क्या भ्रष्टाचार का खेल हुआ है या नहीं हुआ, इस तबादले की लिस्ट में दिखते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, लगातार सुर्खियां बनी हुई है। ये 7 IPS अधिकारी के तबादले में कई तरह की बातें उठ रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।